विदर्भातील पहिल्या सोशिओ आयडियाथॉन 2025चा ग्रँड फिनाले नागपुरात उत्साहात पार पडला. 50हून अधिक प्रवेशिकांतून 20 सामाजिक नवकल्पनांची अंतिम फेरीसाठी निवड. विद्यार्थ्यांचे आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरण. बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी वर्धा येथील टीम अनंथाला प्रथम पारितोषिक सोशल इम्पॅक्ट चॅम्पियन अवॉर्ड मिळाले. विजेत्या संघांना इन्क्युबेशन व मेंटरशिप सहाय्य देण्यात येणार आहे. नागपुरात विदर्भातील पहिल्या सोशिओ आयडियाथॉन 2025 या सामाजिक नवकल्पना व उद्योजकतेस समर्पित भव्य स्पर्धेचा ग्रँड फिनाले 28 डिसेंबर 2025 रोजी धरमपेठ येथील कुसुमाताई वानखेडे सभागृहात उत्साहात पार पडला. 7व्या ग्रामायण उद्यम एक्स्पो 2025च्या निमित्ताने आयोजित या उपक्रमाचे आयोजन ग्रामायण प्रतिष्ठान नागपूर यांनी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन VIA, वाईड अँगल्स फाउंडेशन, वैनगंगा इन्क्युबेशन फाउंडेशन आणि इन्क्युबिन फाउंडेशन RTMNU यांच्या सहकार्याने केले होते. या आयडियाथॉनमध्ये शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विज्ञान आदी सर्व शाखांतील यांच्यासाठी सहभाग खुला ठेवण्यात आला होता. सामाजिक समस्यांवर व्यावहार्य व नाविन्यपूर्ण उपाय सुचवण्यासाठी तरुण नवोन्मेषकांना प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. आयोजकांच्या माहितीनुसार नागपूर, वर्धा, अमरावती, पुणे, चंद्रपूर व यवतमाळ येथील विविध संस्थांकडून 50हून अधिक प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 20 प्रकल्पांची अंतिम फेरीसाठी निवड करण्यात आली. अंतिम फेरीत निवड झालेल्या संघांनी तज्ज्ञ परीक्षक मंडळासमोर आपल्या सामाजिक नवकल्पनांचे सादरीकरण केले. प्रकल्पांची व्यावहार्यता, नाविन्य तसेच सामाजिक परिणामकारकता या निकषांवर परीक्षण करण्यात आले. परीक्षक मंडळात चार्टर्ड अकाउंटंट सारंगराव लाखे आणि प्रोफेसर संकेत जोशी, सेंट विन्सेंट पॅलोटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी यांचा समावेश होता. विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासाने व स्पष्टतेने सादरीकरण केल्याबद्दल आयोजकांनी त्यांचे कौतुक केले. स्पर्धेचे प्रायोजकत्व वैनगंगा इन्क्युबेशन फाउंडेशन व वाईड अँगल्स फाउंडेशन नागपूर यांनी केले. समारोप प्रसंगी रोख पारितोषिके, प्रमाणपत्रे व विजयी चषकांचे वितरण करण्यात आले. स्पर्धेच्या निकालात बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी वर्धा येथील टीम अनंथाने प्रथम पारितोषिक सोशल इम्पॅक्ट चॅम्पियन अवॉर्ड पटकावला. श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट नागपूर येथील टीम निर्वाणा हिने द्वितीय पारितोषिक इनोव्हेशन एक्सलन्स विथ सोशल इम्पॅक्ट मिळवले. तर सेंट विन्सेंट पॅलोटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी येथील टीम क्वांटम याने तृतीय पारितोषिक इमर्जिंग सोशल आंत्रप्रेन्युअर पुरस्कार पटकावला. याशिवाय 3 रनरअप पुरस्कार व 4 उत्तेजनार्थ पारितोषिके देऊन सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. समारोप कार्यक्रमास VIAचे अध्यक्ष व नामवंत उद्योगपती प्रोफेसर प्रशांत मोहिते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी सौ संगीता देशमुख, निर्देशक वैनगंगा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, अनिल सांबरे, अध्यक्ष ग्रामायण प्रतिष्ठान, निधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैनगंगा इन्क्युबेशन फाउंडेशन तथा डॉक्टर अभय देशमुख, निर्देशक इन्क्युबिन फाउंडेशन RTMNU यांचीही उपस्थिती होती. पारितोषिकांसोबतच विजेत्या संघांना इन्क्युबेशन व मेंटरशिप सहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवून विस्तारक्षम उपक्रमात रूपांतरित करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी डॉक्टर कविता पांडे, डॉक्टर अभिजित राऊत, किशोर केळापुरे तसेच इतर सहकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. नमस्कार, मैं प्रशांत मोहता, VIA प्रेसिडेंट, और सबसे पहले इस ग्रामायण के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रामायण उद्यम एक्सपो, हमारे एग्रो एंड रूरल जो हमारा फोरम है उसमें पर्टिकुलरली रीना शाह मैम, साक्षी मलिक मैम, गोयंका जी और जाजुदिया दी, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ग्रामायण के साथ मिलकर ये प्रोग्राम की नींव रखी और आज यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है. जैसा कि हम जानते हैं, इंडस्ट्री में इनोवेशन की बहुत अत्यंत आवश्यकता है और यदि वो इनोवेशन रूरल एरिया से निकलता है तो और भी ज़्यादा हमें उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट हमें रूरल में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में मदद मिलेगा, जहाँ से हमारे ओवरऑल देश की नींव और भी ज़्यादा मजबूत होगी. तो इस ग्रामायण से मेरा 3 महीने पहले से संपर्क हुआ था, जब अनिल जी ने हमें पहली बार VIA को, नॉट पहली बार बट इस साल में जब मेरे प्रेसिडेंटशिप में पहली बार जब उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में न्योता दिया था, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे CSR के उनके प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से ग्रामीण एरिया में कुछ ना कुछ मदद कर रहे थे और अलग अलग नीडी तक के वो फल उसका मिल रहा था. तो देख के बहुत खुशी हुई थी. तभी उन्होंने इस आइडिया के बारे में बताया था कि हम लोग एक अच्छा एक्सपो करते हैं जहाँ पे काफ़ी इनोवेशंस देखने मिलते हैं. हमारी लैंग्वेज में उसे हम जुगाड़ कहते हैं, लेकिन वो जुगाड़ के अलावा जो यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने मिलेगा, और जैसा कि शायद कुछ स्पीकर्स ने ऑलरेडी कहा कि हमें इसे एक्चुअल एग्जीक्यूशन करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में और एक वैल्यू जनरेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, वो मेरी इच्छा है कि इस प्रोग्राम के द्वारा हो.
जिससे कि जो आइडियाज़ आए दे गेट कन्वर्टेड टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन, एंड तभी उसकी वैल्यू है। हम जानते हैं कि मोदी जी ने हम सबको आत्मनिर्भरता की एक ऑलरेडी एक स्लोगन दिया हुआ है, हम सब उसके लिए कार्यरत भी हैं, VIA भी उसके लिए काफ़ी तत्पर है। नागपुर रीजन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम लोग एज ए VIA काफ़ी सपोर्ट करना चाहते हैं इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को, पर्टिकुलरली जहाँ पर इनोवेशंस इन्वॉल्व हैं। हमारे यहाँ स्टार्टअप्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली परस्यू करते हैं, और अभी हमने ये भी देखा है कि हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी स्टार्टअप्स के लिए अच्छे फंडिंग भी करी है। और एक अच्छी बात है कि जो महाराष्ट्र CSR का जो फंड होता है गवर्नमेंट सभी कॉर्पोरेट्स का, उसके लिए भी एक स्टार्टअप के लिए फंड दिया गया है। तो एक अच्छी आइडिया है जहाँ से हम स्टार्टअप्स को थोड़ी सी फंडिंग मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे गाइडिंग मेंटर्स हैं जो हमें इसमें मदद कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो आइडियाज़ जो हम बना रहे हैं उसे एग्जीक्यूशन तक लेके जाना है, और हमें रियल प्रॉब्लम, लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। आपको रियली देखना पड़ेगा अपने इर्द गिर्द कि क्या है वो रियल प्रॉब्लम्स, और जब तक हम उन रियल प्रॉब्लम्स को अच्छे सोल्यूशन के द्वारा इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर, उसको फिर मार्केटिंग भी करना है। मार्केटिंग करने के बाद उसको जगह जगह तक पहुंचाना है, जिसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये सब चीज़ तक आप उसे जब करेंगे तभी आपको उसकी वैल्यूएशन मिलेगी, तभी आपको उसका रियल जो सेंस है उस आपके आइडिया का, उसके सक्सेस होने का जो अचीवमेंट है वो आपको तभी मिलेगा। तो उस लेवल तक आप इसमें मतलब काम करें, और आपको कोई भी मदद चाहिए, चाहे ग्रामायण को, चाहे कोई भी, इसको हमारा फोरम हमारा आपको इसमें मददगार रहेगा ही। और मुझे भी पर्सनल लेवल पे यदि आप टेक्सटाइल में या ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यदि कुछ करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, विल सपोर्ट यू। आपको रॉ मटेरियल देना है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स देनी है जो आप अपने एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आई विल बी रियली विलिंग टू वर्क विद द talented people who would like to give some kind of solution to the problems of the industry. So ये इवेंट अच्छा हर साल हो, और आप लोगों को इससे एक एनकरेजमेंट मिले, इंस्पिरेशन मिले, और जो लीडिंग है लोग हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपना टैलेंट दिखा सके। ये आगे भी होता रहे, ऐसी शुभेच्छा देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है ग्रामायण में। एक तरीके से ये एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत था, इसलिए क्योंकि ऐसा देखने को मिला कि बहुत छोटे छोटे एज ग्रुप से लेके बड़े बड़े एज ग्रुप तक भी बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशंस एंड इनोवेटिव आइडियाज़ है। यू नो, किड्स एंड चिल्ड्रन आर थिंकिंग अबाउट इट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आधुनिक भारत का सपना जल्दी ही अचीव हो सकता है। डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट्स कम हो सकता है, बिकॉज जैसे जैसे इनोवेशंस अपने यहाँ पे होते जाएंगे, जो ज़रूरी है वैसे वैसे अपना डिपेंडेंस बाकी बाहर के ग्लोबल इकोनॉमी पे कम होता जाएगा। एंड इसमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ भी देखने मिली, जैसे कि अपना सोलर वाला एक कॉन्सेप्ट था, वो बहुत यूनिक था। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ भी एड्रेस हुई, बहुत जगह पे प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ एड्रेस हुई। अब इसको, इनोवेशन को एक तरीके से मार्केट में लेकर जाना, फिजिबिलिटी होना, मार्केटेबिलिटी होना एंड मार्केट स्टडी करके उसको लॉन्च करना, ये एक अलग एस्पेक्ट हो गया। बट आइडियाज़ शेयर करना, और इसमें से काफ़ी सारे आइडियाज़ ऐसे थे जैसे कवरक्षक्स, फिर हाइड्रोपोनिक्स वाला कॉन्सेप्ट, वो ऐसे थे कि वो आइडिया एग्जीक्यूटेबल है एंड मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट हो भी रहा होगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिले, एंड थैंक यू। हेलो एवरीवन, लेट्स होप पार्टिसिपेंट्स को मज़ा आया एंड इम्पोर्टेंट वही होता है। लाइक सर सेड, ये हैकेथॉन्स या फिर आइडियाथॉन्स जो रहते हैं, दे आर मोर टूवर्ड्स जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, और आई कुड सी अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल आइडियाज़ दैट हैव बीन जनरेटेड इन दिस आइडियाथॉन इटसेल्फ। 8th स्टैंडर्ड की कुछ लड़कियाँ बैठी हैं, एंड देन इंजीनियरिंग के 3rd 4th ईयर के लड़के हैं, एंड देन आई ऑलरेडी सीन सम प्रोडक्ट्स दैट आर ऑलरेडी इन मार्केट। तो वेरिएशन काफ़ी है एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वेरिएशन है। इट इज़ अ गुड थिंग दैट स्कूल किड्स को भी अलाउड है। जनरली हैकेथॉन्स में इंजीनियर्स, बैचलर्स, वो लोगों को अलाउड रहता है, लेकिन स्कूल किड्स को जहाँ पे इनोवेशन सही में अच्छा बन सकता है वो अलाउड नहीं रहता है। सो इट इज़ रियली गुड पार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स दैट हैव अलाउड किड्स टू बी पार्ट ऑफ द आइडियाथॉन ऑल्सो। और वन थिंग दैट आई वांटेड टू फोकस ऑन, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स आर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो वो फोकस आपको हर बार देखने को यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। सो
अनदर थिंग दैट सर हैज ऑलरेडी एम्फोसाइज्ड कि सिर्फ आइडिया जनरेशन या आइडिया हैकाथॉन खेलना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, आपके पास आइडिया ऑलरेडी है उसको कंक्लूसिव कहीं तो भी प्रोडक्ट में लाना भी इंपॉर्टेंट है. सो यू गाइज शुड फोकस ऑन ब्रिंगिंग योर आइडियाज़ टू अ फ्रूटफुल कंक्लूजन. कहीं तो भी लाके उसको कंक्लूड करिए. इट शुड एक्चुअली इम्पैक्ट द सोसाइटी. उसका फोकस जो आपका ये पूरे आइडियाथॉन का है दैट शुड हैपन. तो आपका फोकस वहीं पे रहना चाहिए. हैकाथॉन्स आते जाते रहते हैं, आइडियाज़ जनरेट हुए तो उनके ऊपर काम करके कुछ तो भी इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम करके प्रोडक्ट निकाल के लाइए, है ना. बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. कीप प्लेइंग. थैंक यू. आई विश कि ये जो ग्रामायण है बाद में इट शुड नॉट लिमिटेड ओनली फॉर द महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, एंड उसके बाद उनका इंटरनेशनल होना चाहिए. तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ. सो आपका ज़्यादा अभी बच्चों का समय नहीं लूँगी. लेते हुए मैं सबको जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, पहले दिन भी आए होंगे, देन कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, बट यहाँ पे आना इज़ ऑल्सो अ विनिंग स्टेज. क्योंकि आना सब लोग नहीं आते हैं. जिनके पास आइडियाज़ हैं वो आते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है. जिनको प्राइज़ नहीं मिलेगा वो भी यहाँ 15 में सिलेक्ट हुए हैं, तो वो भी उनके लिए विनिंग ही है. और जूरी ने बताया कि सबके आइडियाज़ इतने अच्छे थे कि उनको फिर अपना जो प्रोसेस रहता है 1 2 3 देना ही पड़ता है. तो आप ये मत समझो जिनको नहीं मिलेगा कि तो आप अपने अच्छा नहीं है आपका. ऐसा नहीं होता है. सभी का अच्छा ही है. 15 में आ गए तो उसको आप अभी आगे लेके जाओ. यहाँ प्राइज़ मिलेगा नहीं मिलेगा दैट डजेंट मैटर, बट आप उसको आगे लेके जाओ. और अपने प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है मेक इन इंडिया, तो वो इसी के मंच से आगे अपन उसको लेके जा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. VIA एग्रो फोरम के सहयोग से आयोजित कर रहे हैं ग्रामायण उद्योग एक्सपो 26 से 30 दिसंबर. यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेंगे नर्सरी प्रोडक्ट्स, मसाले, बैम्बू आइटम्स, हाउस होल्ड गुड्स, क्लोथिंग, फूड, आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, आर्टिसन प्रोडक्ट्स एंड मोर. बी वोकल फॉर लोकल एंड विजिट ग्रामायण उद्यम एक्सपो 26 से 30 दिसंबर. कुसुम ताइवान खेड़े सभागृह, धर्मपेट, नागपुर.